काइनेटिक्स। पहले तो मैं आपको एक बार रिवीजन कर दूं हमने क्या पढ़ा। तो केमिकल काइनेटिक्स हम जब पढ़ रहे थे ना, तो हमने स्टार्ट किया था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके बारे में हमने देखा। ये चीजें हमने पढ़ी कि जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करती, विच नॉट डिपेंड ऑन मास, विच इज इंटेंसिव। और ये भी कहा मैंने कि अगर मैं इंटेंसिव की बात करूं, अगर मैं इंटेंसिव की बात करूं तो हम लिख सकते हैं कि अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, देखना ध्यान से सुनो, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उनका अगर हम रेशियो ले तो वो हमारा इंटेंसिव होगा, हाँ या ना। यहाँ तक तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मैं रेशियो ले लूं तो हमेशा ही इंटेंसिव होगा, ठीक है ना। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब उसके बाद मैंने एक और चीज बताया आपको कि भाई हम मोल्स की टर्म में रिएक्शन को कैसे चला सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, वो भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी कि देखो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। बोलो भाई एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बताओ सबके सब, माइक ऑन करके बता दो सबके सब, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सबके सब बताओ। तो आप बोलोगे सर जी, बोलो, चेंज इन, हाँ एक सेकेंड, हमने पढ़ा कि चेंज इन मोल, चेंज इन मोल्स, देखो चेंज इन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है ना। ये हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर मैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो हमारा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये होता है कि चेंज इन मोल्स कितने हुए डिवाइडेड बाय स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब चेंज इन मोल को मैं लिख सकता हूं ना, कैसे बच्चों, डी बोले तो चेंज, डी एन बाय ये आपका होता है स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये वाला, ये इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते, कल ही बताया था मैंने, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो सभी को अगर मैं बोलूं, देखो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे देखो ये वाला सिंबल होता है, ठीक है ना, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का। अगर मैं अच्छे से लिखूं, चेंज इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखो ये चेंज, हाँ डी लिख दो अगर मैं इसको, अगर चेंज इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो आ जाएगा बच्चों चेंज इन मोल डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये फॉर्मूला सबको समझ में आया, जल्दी बताओ, कल हमने इसको अच्छे से पढ़ा था। चेंज इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dn बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये हम निकल पढ़ा था। और आई होप यहां तक की बातें तो सभी को अभी क्लियर है, वेरी गुड, मतलब सबको क्लियर है कि एक्सटेंट ऑफ, अब देखो यहां से कहानी शुरू होती है हमारी पूरी केमिकल काइनेटिक्स की। जिसको ये वाला पॉइंट समझ में आया उसको सारा काइनेटिक्स समझ में आ जाएगा। कौन सा, यही कि चेंज इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों, चेंज इन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये वाला, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते थोड़े से, अगर मैं आपसे रेट की बात करूं, रेट क्या होता है, तो कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है रेट, मैंने आपको होमवर्क दिया था ना रेट, तो बहुत बच्चों ने सही जवाब दिया कि रेट होता है, भाई देखो मैं लिख देता हूं पहले, तो देखो ये वाली बात है हमें बच्चों, रेट होता है चेंज, चेंज किसी भी चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखना यार, अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि गोल्ड या सिल्वर का रेट चेंज होता है, सही ना, यानी कि उसका रेट देखो चेंज होता है। मान लो कुछ भी रेट है आज 50,000 रुपीज पर मतलब कुछ तो भी मान लो पर 20 ग्राम 25 ग्राम होगा, कुछ तो भी होगा, ठीक है ना। तो मैं हम बोल सकते हैं कि उसका रेट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली सब्जियों का भी रेट चेंज होता है ना, टोमेटो या पोटैटो या कोई भी आपका ओनियन जो भी सब्जी है भाई, उसका भी रेट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से उसकी जो प्राइस है वो कम ज्यादा होती है, सही है ना बच्चों। तो सिंपल अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट होता है बच्चों चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है रेट। देखो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले तो मुझे बताओ सभी को रेट का मीनिंग क्लियर है, किसी भी चीज का चेंज, वो चीज कोई भी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम बोलेंगे रेट। अब देखो हमें पढ़ना है रेट ऑफ कन्वर्जन, भाई ध्यान से सुनना, हमें रेट नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है रेट ऑफ कन्वर्जन। देखो मैं अब लिख देता हूं बच्चों, मैं लिख देता हूं बच्चों रेट ऑफ कन्वर्जन, रेट ऑफ कन्वर्जन।
अब भाई ध्यान से सुनना, रेट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, सबके सब ध्यान से सुनो, ठीक है ना। रेट ऑफ कन्वर्जन होता है बच्चों चेंज इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से सुनना, चेंज इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देख भाई यहाँ पे देखो, ये रेट ऑफ कन्वर्जन है, सही है ना। देखो रेट ऑफ कन्वर्जन आपका क्या है, बोलो, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहाँ पे किसका चेंज ले रहे हैं हम बच्चों, यहाँ पे ले रहे हैं चेंज इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चेंज इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जल्दी बताओ सभी को, रेट ऑफ कन्वर्जन समझ में आया, रेट ऑफ कन्वर्जन समझ में आया यहां तक की, बोलो जल्दी। चेंज इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सामने वाला फॉर्मूला सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार सब मैसेज करके बताओ। देखो कन्वर्जन का रेट होता है कि एक्सटेंट में चेंज कितना हुआ, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन रेट ऑफ कन्वर्जन का मतलब होता है चेंज इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, किसी भी चीज में चेंज, यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में चेंज है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका, जल्दी बताओ। तो सर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे आ जाएगा टाइम। तो क्या सभी को ये वाला फॉर्मूला भी समझ में आया अभी कि सर हाँ ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, जल्दी बताओ। रेट ऑफ कन्वर्जन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों चेंज इन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यही तो होता है ना यार। अगर मैं देखो इसको रफ कर देता हूं, ठीक है ना सबको, देखो मैं वापस से लिख दूं, अभी अभी सब बच्चे होशियार है, अब सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। देखो सबसे पहले तो मैंने रेट ऑफ कन्वर्जन पढ़ा जो कि था चेंज इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, लिख देता हूं मैं। देखो हमने पढ़ा रेट ऑफ कन्वर्जन, देखो रेट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन का रेट क्या होता है, तो आप लिखोगे चेंज इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर मैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आपकी होती है बच्चों क्या, चेंज इन मोल्स विद रिस्पेक्ट टू डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर इसको मैं 1 बाय इसको आगे लेके आऊं तो इस तरह से बन जाएगा 1 बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय, देखना भाई ध्यान से, चेंज इन मोल्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं आप, अगर आपको dt लिखना है तो भी कोई बात नहीं, कोई भी नहीं, कोई मतलब दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे dt लिखो या t लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर मैं रेट ऑफ कन्वर्जन की बात करूं, देखो अगर मैं रेट ऑफ कन्वर्जन की बात करूं तो ये रहा रेट ऑफ कन्वर्जन का फॉर्मूला। सभी बच्चों को समझ में आया, जल्दी बताओ रेट ऑफ कन्वर्जन सभी को समझ में आया, हाँ या ना, मैसेज करो। चेंज इन मोल्स, देखो 1 अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, ये होता है आपका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये होता है आपका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये होता है आपका चेंज इन टाइम, और ये होता है आपके नंबर ऑफ मोल्स, ये होते हैं आपके मोल्स, चेंज इन मोल्स, चेंज। अब देखो मैं क्या करता हूं, लेकिन हमें कन्वर्जन का रेट नहीं चाहिए भाई, देखो हमें रिएक्शन को पढ़ना है, अब सुनना अच्छे से, हमें रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए सर, हमें कन्वर्जन का रेट नहीं चाहिए। तो भाई अब मुझे एक बात बताओ, जल्दी से एक बात बताओ, जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं ना बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो हम ऐसे नहीं पढ़ते कि मान लो ए था, ए बी में चला गया, तो हम ऐसे नहीं पढ़ते कि ए के 10 मोल थे और अब देखो बी 15 मोल बन गया। देखो होता क्या है, मान लो रिएक्शन किसी कंटेनर में है, सही है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम को भी कंसीडर करना, मतलब मुझे एक बात बताओ, एक सेकंड रुक जाओ, देखो मतलब मुझे एक बात बताओ आप सबके सब, थोड़ा सा ध्यान देके सोच समझ के बताना। अगर मैं किसी रिएक्शन को पढ़ रहा हूं, किसी रिएक्शन को स्टडी कर रहा हूं, मान लो किसी रिएक्शन को मैं स्टडी कर रहा हूं, ठीक है ना, और आपसे पूछूं नहीं 10 मिनट हो गए, ठीक है ना, कोई नहीं समझ में आ जाएगा मनीषा, बस फोकस करो, ठीक है ना। 10 मिनट पहले देखो, मान लो एक रिएक्शन है, देखो ये रिएक्शन है और इसके अंदर मान लो कोई ए है मेरे पास, और थोड़ी देर बाद आपका ए किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, ए आपका बी में जाना शुरू हो गया, और मान लो थोड़ी देर बाद मैं अगर चेक करूं तो आपके बीकर में पहले ए था, आपको ने, अब मान लो आपके पास बी है, मान लो ये पहले ए था, मान लो ये ए था, पहले ए ज्यादा था, ये बहुत ज्यादा था,
इन थोड़ी देर बाद जैसे आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई तो जो ए था वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, बी में। यानी कि आप बोल सकते सर ए का कॉन्सेंट्रेशन पहले कम था, कॉन्सेंट्रेशन पहले सॉरी ज्यादा था, और बाद में और स्टार्टिंग में देखिए इनिशियली, यहाँ पे लिख दूं मैं, इनिशियली ए का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था और बी का अमाउंट कम था, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए घटने लगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बढ़ने लगा, क्योंकि आपको पता है जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई ए बी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों रिएक्शन को पढ़ते समय हम कॉन्सेंट्रेशन का यूज करेंगे, हाँ या ना मैसेज करो। जनरली रिएक्शन को हम जब पढ़ते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का यूज करेंगे, मोल्स का नहीं यूज करते। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी हमने एक रेट पढ़ा, अभी हमने कौन सा रेट पढ़ा बच्चों, अभी हमने जो रेट पढ़ा भाई फॉर्मूला देखो, मनीषा इस फॉर्मूले को ध्यान से देख। बच्चों हमने रेट जो पढ़ा, रेट ऑफ कन्वर्जन, रेट ऑफ कन्वर्जन हमारा क्या था बच्चों, रेट ऑफ कन्वर्जन था, अभी हमने डेरिवेशन निकाला 1 अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय चेंज इन मोल्स डिवाइडेड बाय, बोलो भाई, चेंज इन टाइम। ये पढ़ा हमने, अरे भाई यही तो पढ़ा ना अभी तक कि रेट ऑफ कन्वर्जन आपका था 1 अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। हमने ये भी देखा कि इस फॉर्मूले को हमने डिराइव कैसे किया। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं मोल्स को हटाना चाहूं और अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो आपने पढ़ा होगा कि कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अरे हाँ या ना जल्दी बताओ, आपको ये बात पता है ना कि कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मैसेज करो सबके सब, ये बात सबको क्लियर है, हाँ या ना बोलो। कॉन्सेंट्रेशन आपका होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और अगर हमें रिएक्शन के लिए रेट लिखना है, अभी देखो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन था, ये सॉरी ये रेट ऑफ कन्वर्जन था, ये तो रेट ऑफ कन्वर्जन था। अगर मैं रेट ऑफ, देखो रेट ऑफ, अगर इसकी बात करूं मैं, ध्यान से सुनना मजा आने वाला है। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो मैं क्या करूंगा पता है, इस रेट ऑफ कन्वर्जन को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा। ध्यान से सुनना, अगर मैं रेट ऑफ कन्वर्जन को मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। देखो आपने पढ़ा होगा इसके नीचे 1 होता है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों चीजें ऐसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ऐसे मल्टीप्लीकेशन वगैरह करते हैं, ठीक है ना, ये मैथ है बेसिक, फिर भी मैं बता देता हूं। देखो आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जब आपने रेट ऑफ कन्वर्जन को वॉल्यूम से डिवाइड किया तो क्या हुआ बच्चों, ध्यान से सुनना। तो हुआ कैसा सर, मोल्स अपॉन वॉल्यूम आपका किस में चला गया, जल्दी बोलो। मोल्स अपॉन वॉल्यूम को हमने क्या बताया, चेंज इन मोल्स अपॉन वॉल्यूम को हमने क्या बताया, जल्दी बोलो। मोल्स अपॉन वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ सबके सब। मोल्स अपॉन वॉल्यूम को कॉन्सेंट्रेशन। तो अब मैं बोल सकता हूं कि रेट ऑफ कन्वर्जन, अब देखो रेट ऑफ कन्वर्जन को अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूं, सुनना अच्छे से, रेट ऑफ कन्वर्जन को अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो मेरे पास बन जाएगा 1 अपॉन स्टाइकोमेट्री मल्टीप्लाई बाय, सुनना ये आपका डीसी बन जाएगा, चेंज इन, देखो डीएन बाई डीवी आपका बन जाएगा डीसी, यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और डीटी आपका एज इट इज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब मैं थोड़ा आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, ये आपका था रेट ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान से सुनना, ये आपका रिएक्शन का रेट है। अब मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, चलो। अब देखो आपको पूरे एग्जाम में सुनना, ऊपर मैंने क्या पढ़ाया, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, सुनना ऊपर हम कहां तक कैसे पहुंचे ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो यार, अब मान लो कोई रिएक्शन चालू है, देखो रिएक्शन चालू है, देखो हाँ ध्यान से। अभी अगर मैं किसी रिएक्शन, अभी यहां से पूरी कहानी शुरू होती है, अब सभी बच्चों को यहां से आगे ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट चीजें आने वाली है। मतलब आसान है अगर आपने अच्छे से फोकस किया तो, वरना फिर कोई मीनिंग नहीं आपका काइनेटिक्स पढ़ के। भाई ध्यान से सुनो, अब मुझे अगर ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, तो मुझे बताओ क्या चेंज होता है रे बच्चों, ए से बी जाने पर क्या चेंज होता है, आप सब मुझे बताओ। अगर मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो रिएक्शन में क्या चेंज होगा, तो आप बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, सही है ना, चेंज होगा कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं लिख सकता हूं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया सभी को। देखो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे तो हम रेट कहेंगे, लेकिन रिएक्शन में जनरली क्या चेंज होता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। तो अब फॉर्मूला समझ में आया सबको, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन याद रहे स्टाइकोमेट्री से मल्टीप्लाई करना भूलना मत। अब बोलो क्या रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला सभी बच्चों को क्लियर है,
कहाँ से आया वो भी समझ में आया सबको, बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ। ये फॉर्मूला क्लियर है सभी को? 1 अपॉन स्टाइकोमेट्री इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। अब थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनो, मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज बता देता हूँ, सुनना। अभी आप मुझे आंसर दो, अब सुन, एकदम बिल्कुल गलत सही आंसर देना, गलत मत कर देना। देखो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, देखो मैंने आपको पढ़ाया रेट ऑफ कन्वर्जन। सबसे पहले तो आपको पढ़ाया रेट ऑफ कन्वर्जन, और रेट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है बोलो बच्चों? अभी हमने पढ़ा कन्वर्जन आपका होता है, बोलो सर, चेंज इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। नहीं सॉरी, डिवाइडेड बाय क्या होता है? डिवाइडेड बाय आपका होता है टाइम। दूसरी बात, अगर मैं इसकी बात करूं स्टाइकोमेट्रिक, सुनो, अगर मैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो कल भी हमने पढ़ा था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन मोल्स, है ना, चेंज इन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय dt। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मोल्स है आपके, भाई ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये मोल्स आपके किस पे डिपेंड करते हैं बताओ? अगर मैं इसको अच्छे से लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं ना सर, 1 अपॉन स्टाइकोमेट्री को बाहर निकाल दो और मल्टीप्लाई बाय dn बाई dt। ये था आपका रेट ऑफ कन्वर्जन, ये था आपका रेट ऑफ कन्वर्जन। और अगर आपसे एक बात पूछूं तो बताओ ये मोल्स क्या होते हैं, जल्दी बताओ बच्चों। मोल्स होते हैं आपके गिवन मास अपॉन मोलर मास। और आप बताओ मुझे, ये मोल्स आपका किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। तो मुझे बताओ रेट ऑफ कन्वर्जन आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, बताओ, बोलो तो सही अभी। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सिंपल था तो यार, याद रखना, बहुत बच्चे गलती कर देते, कुछ बच्चों को तो कनेक्ट ही नहीं हो पाता यार क्या चल रहा है एक्सटेंसिव इंटेंसिव। तो मैंने क्लियर बताया। देखो स्टार्ट हमने यहाँ से क्या था आज का लेक्चर, रेट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है? किसी भी चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या चेंज हो रहा है बच्चों? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और मैंने बोला एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमने कल पढ़ा था, क्या होता है, एक दिन पहले पढ़ाया था, चेंज इन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है ना। और अगर 1 अपॉन इसको मैं आगे लेके आ जाऊं तो बन जाएगा dn चेंज इन मोल्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और मैंने बोला बच्चों, मैंने आपसे बोला कि मोल्स मास पे डिपेंड करते हैं। अगर मोल्स मास पे डिपेंड करते हैं तो रेट ऑफ कन्वर्जन आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बात मुझे बतानी थी। लेकिन अगर मैं रेट ऑफ कन्वर्जन को, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर मैं रेट ऑफ कन्वर्जन को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, देखो कहानी में अभी ट्विस्ट आने वाला है, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया काइनेटिक्स। देखो मान लो रेट ऑफ कन्वर्जन, देखो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो आप बोलोगे रेट ऑफ कन्वर्जन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सही है ना बच्चों? यही तो पढ़ा ना हमने अभी। अगर मैं रेट ऑफ कन्वर्जन को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब मुझे बताओ रेट ऑफ कन्वर्जन आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम आपकी कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव, सही है ना बच्चों? दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दोनों आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने अभी बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका होता है रेट ऑफ कन्वर्जन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेट ऑफ कन्वर्जन आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बोलो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, जल्दी बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, बोलो जल्दी। वेरी गुड, इंटेंसिव। इंटेंसिव, कल हमने पढ़ा ना ये चीज, मैंने इसीलिए इसको पढ़ा के रखा था। तो पहला क्वेश्चन तो अभी तक पढ़ा है, वहां से क्या बनता है अब सब सुन लो, मेरा क्वेश्चन सुनो। अगर आपसे कोई पूछे रेट ऑफ कन्वर्जन क्या है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आपसे पूछे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है तो आप बोलना इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और आपको अभी बताया रेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों 1 अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये फॉर्मूला आप आपके दिमाग के अंदर उतार लो। और ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन आपकी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलो यहां तक की बातें सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू, बोलो जल्दी। यहां तक की बातें सबको क्लियर है, बोलो जल्दी। क्लियर है एकदम? चलो हाँ, 1 अपॉन देखो अभी मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों? चलो अब हम पढ़ेंगे किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखे कैसे। सर देखो भाई ध्यान से सुनना, मान लो एक जनरल रिएक्शन है मेरे पास, ये वाली 2a + 3b गिव्स 4c। अब भाई ध्यान से सुनना, अगर आपसे कोई पूछे लिखो रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए लिखो। देखो देखो अब मैं क्या करता हूं, मैं लिखता कैसे हूं, देखो अगर आपसे कोई पूछे राइट डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू
ए के रिस्पेक्टिवली, भाई ध्यान से सुनना, मजा आने वाला है। उन्होंने बोला ए के रिस्पेक्टिवली रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो फॉर्मूला क्या था भाई रेट ऑफ रिएक्शन का, जल्दी बताओ सर। रेट ऑफ रिएक्शन होता है 1 स्टाइकोमेट्री मल्टीप्लाई बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो हम कैसे लिखेंगे, अब मुझे बताओ। ए के रिस्पेक्टिवली हमें लिखना है, भाई ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो कैसे लिखूंगा सर, ए आपका रिएक्टेंट है तो स्टाइकोमेट्री क्या आएंगे निगेटिव, तो -1/2। पहली बात क्लियर है, बस बताओ आपकी स्टाइकोमेट्री क्या आएंगी, माइनस में आएंगे, तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। देखो कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लिख रहा हूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब समझ में आया सबको, ये वाली चीज सबको समझ में आई, बताओ क्लियरली बताओ मुझे। और स्क्वायर का मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है ना, ये वाली चीज सबको समझ में आई। मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा विद रिस्पेक्ट टू ए। चलो मान लो ये किसी को समझ में नहीं आया, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते, आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो अगर आपसे कोई पूछे रेट ऑफ रिएक्शन लिखो विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको मैं रफ कर देता हूं। आपसे पूछे रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था, 1 स्टाइकोमेट्री मल्टीप्लाई बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। आप बोलोगे सर देखो बी 3 है सर, 3 तो माइनस आ जाएगा, रिएक्टेंट है -1/3, देखो 3 आ गए नीचे, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। बच्चों क्या क्लियर है बी के लिए, मैसेज करो आप सबके सब माइनस में, जल्दी बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, और आखिरी वाला देखो भाई मजा आ जाएगा आपको, अब तो पूरा ही क्लियर हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू अगर सी की बात करो भाई, विद रिस्पेक्ट टू सी की बात करो, तो आप बोलोगे सर 1/4। अब बोलो प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, सर प्रोडक्ट है प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी। अब तुम बताओ मुझे क्या मजा आया सबको। बस मैंने कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक, अभी बस ये पढ़ाया कि किसी भी स्पेसिस के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। अब आप ही बताओ मुझे, आपके लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है ना, और आप बताना मुझे फिर आ जाएगा या नहीं। बोलो देखो रिएक्शन आपके सामने है बच्चों, देखो यहां पे लिख दू 4a + 3b गिव्स 2c। आप बोलोगे सर देखो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए नीचे लिखा भाई, देखो ए, तो आप बोलोगे सर रिएक्टेंट है तो आ जाएगा माइनस, सुनना एक मिनट बच्चों, रिएक्टेंट है तो क्या आ जाएगा -1/4, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है 1 स्टाइकोमेट्री 1/4 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं विद रिस्पेक्ट टू बी तो क्या आ जाएगा बोलो भाई, -1/3 इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं विद रिस्पेक्ट टू सी तो आ जाएगा, प्रोडक्ट है ना यार, प्लस में आएगा, +1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। बच्चों बोलो सबके सब हाँ या ना, क्लियर है, मैसेज करो एकदम अच्छे से मैसेज करो, जल्दी बताओ समझे या नहीं समझे, समझे क्लियर है ना सभी को, ओके। मतलब बस ये बता रहा हूं मैं कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखते आना चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में। अब मैं एक रिएक्शन ही ले लेता हूं, अभी तक तो हमने नॉर्मल चीजें पढ़ी, अब हम रियलिटी की तरफ जाते हैं। मान लो मैं अमोनिया की रिएक्शन लिख लेता हूं, देखो तो फिर आप बोलोगे हाँ सर अब समझ में आया। देखो अगर मैं बोलूं N2 की रिएक्शन में H2 के साथ कर दूं, तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, देखो अगर मैं लिख दूं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, देखो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन अगर लिखो तो बोलो भाई स्टाइकोमेट्री कितने नाइट्रोजन की, एक है ना भाई, वो रिएक्टेंट है तो आप बोलोगे सर -1/1, वेरी गुड, -1/1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोलो नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अगर मैं बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन क्या आएगा बोलो रे जल्दी से सब, प्लस या माइनस,
प्लस या माइनस? वेरी गुड, -1/3। हाँ, -1/3। आगे क्या आएगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई टाइम। वेरी गुड। ओके, अब फाइनली आपका आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया। अब यहाँ पे आप लिखोगे सर प्लस, प्लस लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है वहां पे प्लस ही होता है। 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो क्या आपको लगता है नीट को यहाँ से क्वेश्चन आएगा या नहीं? आपको क्या लगता है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जल्दी बताओ, आपको क्या लगता है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपको लगता है यहाँ से नीट के लिए? अरे भाई आपको लगता है कि नहीं आएगा, लेकिन 2019 में यहां से क्वेश्चन आया था। 2019 में इतना चिल्लर क्वेश्चन आया था, सोचो फिर आप तुम। 2005 में या 8 में भी आया था, ऐसे कंटिन्यू 2-4 साल पूछा जा चुका है। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन भी ले लूंगा, डोंट वरी, बस मेरी बात याद रखो। और हाँ, क्वेश्चन क्या था पता है? देखो, अब मेरी एक बात सुनो, सबके सब सुनना। तो क्या आपको लगता है, सुनो, आपको क्या लगता है फिर रेट ऑफ रिएक्शन? देखो, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। देखो, एक जनरल रिएक्शन ले लेता हूं पहले, एक सेकेंड ना, एक जनरल रिएक्शन ले लेता हूं। एक जनरल रिएक्शन ले लेता हूं, सुनना ध्यान से, मजा आ जाएगा, एकदम एकदम से मजा आ जाएगा आपको। अभी तो स्टार्ट ही किया है यार, काइनेटिक्स मजेदार चैप्टर है एकदम। अगर आप बहुत सिंसियरली सुन रहे हो तो सुनो बात। मान लो 1A प्लस 2B गिव्स 2C। अगर मैं रेट लिखूं तो आप फास्ट लिख रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए की अगर बात करो तो आ जाएगा माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई टाइम। अगर बी के रिस्पेक्टिवली बात करूं तो आ जाएगा -1/2 B/dt। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन सी के रिस्पेक्टिवली तो आ जाएगा +1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। तो क्या आपको लगता है रिएक्शन 3 स्पीड से भाग रही होगी? क्या रिएक्शन 3 अलग अलग रेट से भाग रही होगी? आपको लगता है ऐसा? कभी ऐसा होता है क्या रिएक्शन में? अरे भाई मुझे एक बात बताओ, 3 लोग हैं और तीनों लोग मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या रिएक्शन 3 रेट से भाग रही होगी क्या? बोलो, क्या रिएक्शन 3 रेट से भाग रही होगी? बोलो हाँ या ना। तो उसका आंसर है बिल्कुल नहीं सर, रिएक्शन तो एक ही रेट से भागेगी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये तो रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए था, ये रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी था, ये रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी था। अगर मैं ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो वो आपका आ जाएगा -dA/dt, सुनना, इज इक्वल टू -1/2 dA/dt विच इज इक्वल टू +1/2 dC/dt। यानी कि सर सारे के सारे रेट इक्वल हो गए। क्या आप समझ में आया? ये भी और ये भी 1 2 3 4 ये सारी चीजें इक्वल होगी। क्या आप क्लियर हो आप सभी को? रिएक्शन सब मिलके जो रेट होगा सभी का रेट इक्वल होगा, यानी मैं इन तीनों को इक्वेट कर सकता हूं। समझ में आया सभी बच्चों को? बोलो जल्दी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये देखो, ये विद रिस्पेक्ट टू ए हो गया, ये विद रिस्पेक्ट टू बी हो गया, देखो, और यहाँ पे बी लिखना था ना, बी लिखना था ना, ये विद रिस्पेक्ट टू बी हो गया, विद रिस्पेक्ट टू सी। और बच्चों सारे के सारे रेट इक्वल है। आया मजा? मैसेज करो। ये सब वैल्यू एक दूसरे की इक्वल होगी और यही चीज हमें आगे काम आने वाली है, यही चीज तो हमें काम आने वाली है। देखो भाई सुनना अभी अच्छे से, मैं एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा, PYQ नीट का एक क्वेश्चन करवा दो आपको, बोलो करवा दूं? पहले तो मैं आपको पहले एक बात बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है ना। देखना, अगर मैं अमोनिया की बात करूं, अभी हमने एक रिएक्शन देखी, कौन सी वाली? सोले वेट, ये तो गलत है। सुनो, आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही मेरी? देखो, मान लो आपके पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है 3H2। आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, मान लो ये वाली, मैं रिवर्सिबल दिखा देता हूँ, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2NH3। भाई ध्यान से सुनना, अभी बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। अगर इसके लिए आपसे पूछूं मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि अब तुम खुद से बताओ। अब मैं ऐसे लिखूं क्या? माइनस माइनस, देखो 1 है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट सीधे लिख देता हूं, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई टाइम विच इज इक्वल टू
सुनना भाई ध्यान से, इधर माइनस लिख दू, -1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम विच इज इक्वल टू, भाई ध्यान से सुनना, क्या लिखो भाई, +1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। सब एग्री हो, जल्दी बताओ क्या इस वाले सेंटेंस से सब अब एग्री हो गए हो कि ये सारी की सारी चीजें इक्वल है? मैसेज करो हाँ या ना, एकदम अच्छे से बताओ, सभी बच्चे बताओ, अब एग्री हो सब, एकदम अच्छे से समझ में आया सबको कि मैं क्या बताना चाहता हूँ इतने वक्त से, कि तीनों के तीनों जो होगा ना, विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया, सारे रेट्स इक्वल हो गए, सारे रेट इक्वल हो गए। ये होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपसे इन दोनों का रिलेशन पूछा तो भी आप बता सकते हो, सही है ना? अगर आपको इन दोनों का रिलेशन पूछा तो भी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अब मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं, सुनो अभी, अब एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। एक सिंपल क्वेश्चन है, आप गलत मत करना, ठीक है ना बच्चों? आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इस रिएक्शन के लिए पूछा, क्या पूछा? विच रिलेशन इज करेक्ट, विच रिलेशन इज करेक्ट, और आपको मैं सीधे ऑप्शन दे देता हूं, देखो सीधे ऑप्शन दे देता हूं, ए ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, भाई ध्यान से सुनना, कौन सा करेक्ट है आपको देखना है, ठीक है ना? ए ऑप्शन आपको दे देता हूं, इधर पे दे देता हूं, इधर पे देखो, आपको हाइड्रोजन और अमोनिया का पूछा, ठीक है ना? इन दोनों में रिलेशन पूछा कि रेट ऑफ हाइड्रोजन, आपसे पूछा रेट ऑफ हाइड्रोजन और रेट ऑफ अमोनिया में क्या रिलेशन होगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, -1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई टाइम विच इज इक्वल टू +1/2। ये ऑप्शन नंबर ए आपके पास। आपको लग रहा होगा ना कितना सिंपल है, रुको जरा सब्र करो, फिर आपको समझ में आएगा क्या गलती कर देते हो आप। कितना सर, इतना आसान कौन देता है, ये तो हमें आता है सर जी। अब ऑप्शन बी तो देखो, उसके बाद जज करना स्टार्ट कर दो। -2/3 dt इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई dt। देखो अब बोलो ए और बी में से कौन सा करेक्ट है, ए और बी में से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? बहुत ज्यादा सोच के जवाब देना मुझे, ए और बी में से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? नाइट्रोजन, देखो रेट, अब देखो दोनों इक्वल हो गए हमें पता है, लेकिन उन्होंने पूछा ये और ये, ए और बी में से, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? ए और बी में से कौन सा रिलेशन आपको सही लग रहा है? सिंबल देखो, सब देखो भाई, सब एकदम अच्छे से देखो, विच रिलेशन इज करेक्ट? रेट ऑफ हाइड्रोजन और रेट ऑफ अमोनिया में पूछा उन्होंने कि दोनों में से कौन सा रिलेशन करेक्ट है बच्चों। बहुत सोच के जवाब देना, देख लेना अच्छे से, बहुत अच्छे प्रणव कि सर दोनों भी करेक्ट है। देखो बच्चे गलती कर, हाँ वेरी गुड, बोथ आर करेक्ट। अब सुनना, होता क्या है, अगर मैं इस 2 को उधर ले जाऊं तो डिवाइड इधर आके ऊपर चला जाएगा भाई, तो ये भी करेक्ट है, सही है ना? तो ऐसे आपको घबराने के लिए 2 एग्जाम्पल दे सकता है सामने वाला बंदा। एग्जामिनर बहुत चालू चीज होती है, मैंने पहले बता रहा हूँ कि एग्जामिनर एक चालू चीज है जो काइनेटिक्स के क्वेश्चन ऐसे डालती है। आपको आपने ये पढ़ा होता है, आपने ये पढ़ा होता है कि भाई ये हमें आता है सर जी, और इतना रट के जाते हैं ना बच्चे, क्या बताओ, ये तो आते हैं, आप बोल दोगे ये टिक कर दोगे करेक्ट है, लेकिन आप भूल जाते हो कि मान लो इस 2 को मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो -2/3 भी लिख सकता हूं, यहाँ पे तो ऑलरेडी प्लस है तो छोड़ो, तो ये ऑप्शन में आपका क्या है बच्चों, करेक्ट है। मैसेज करो मजा आया, ऐसे लिख के भेजो, हाँ सर मजा आया, ये क्वेश्चन करके लगा कि इसका लेवल है नीट का, इसका लेवल है नीट का, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। समझ में आया सभी को कि रिलेशन कौन सा करेक्ट था, और आपके ऑप्शन में ये गिवन था, और बहुत कम बच्चे इसको सॉल्व कर पाए क्योंकि उनको नहीं पता था कि हम 2 को इधर ले सकते हैं, 2 को इधर ले आ सकते हैं, ठीक है? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो ये था हमारा, ये था लेक्चर अभी तक का। अभी रिज्वाइन कर लो, फिर मैं आगे की बात पढ़ाऊंगा काइनेटिक्स की, ठीक है ना? अभी तक हमने बस इतना पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कैसे लिख सकते हैं किसी भी स्पेसिस के रिस्पेक्टिवली, और दोनों के बीच का रिलेशन हमने देखा, ठीक है? अब सभी बच्चे एक बार रिज्वाइन कर लेना, फिर हम पढ़ेंगे क्या, इसके आगे की कहानी।